बिल्कुल, हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और ये दिल्ली का बीजेपी प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पर प्रदेश कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में आपको बाइक और बाइकर्स नजर आ रहे होंगे। और दरअसल इस बाइक रैली के पीछे का मकसद ये है कि इस बाइक रैली के जरिए ये संदेश दिया जाए पूरे देश के अंदर की जो सिख समुदाय है वो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। आज की इस बाइक रैली का मकसद क्या है और कितने लोग शामिल हो रहे हैं इसमें? देखो 200 से लोग ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। अलग जो बाइक राइडर्स ग्रुप सारे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे मनजिंदर सिरसा जी जो उसको लीड कर रहे हैं, तो यहाँ से कम 200-250 बंदों का काफिला जाएगा। आईटी मैसेज देना चाहते हैं इस रैली के साथ? ऑफिस जो मैसेज है बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करना है। लोकसभा के इलेक्शंस में जो आने वाले 25 मई को कमल का वोट दबा के आप उनको जिताएं। बस क्या संदेश देंगे आप? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी सिख कम्युनिटी के साथ हैं और हम भी मोदी जी के साथ ही हैं और यही चाहते हैं कि सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से हो जाए, बस यही दुआ है हमारी। एक बार मंच की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आपको जनरल वीके सिंह इस वक्त नजर आ रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आपको नजर आ रहे हैं और उनके ठीक बगल में मनजिंदर सिंह सिरसा जिन्होंने आज इस बाइक रैली की अगुवाई की है, वो इस वक्त आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। इन तीन लोगों के अलावा अगर एक बार हमारे दाहिनी तरफ सलील तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि आपको सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बाइकर जो है वो नजर आ रहे हैं। वीर जी एक बार बात करिएगा, क्या आज इस रैली के जरिए आप लोग संदेश देना चाहते हैं? इस रैली के लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मोदी सरकार 400 पार, इस बार 400 सीटें आप देखना, 400 पार सीटें जरूर आएंगी। दिल्ली के अंदर क्या स्थिति रहने वाली है? दिल्ली में 7 सीटें हैं, सातों की सातें बीजेपी जीतने वाली है। केजरीवाल जो जेल से बाहर आए हैं और दोबारा जेल के अंदर जाने वाले हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इस रैली के? सेम जो मेरे भाई ने बताया, अब की बार 400 पार, जिसके समर्थन के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारे आइडल जो हमारे सिरसा जी हैं, जिनकी वजह से हम सारे यहाँ पे। दिल्ली में 7 सीटें हैं, केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं, पूरी कोशिश में लगे हैं कि 7 सीटों में से ज्यादा सीटें जीती जाए। बट मुश्किल लग रहा है उनका बहुत कि वो 7 सीटों में से कुछ भी लेके जाएंगे। इस बारी पूरी उम्मीद है 7 की 7 सीटें इनकी आएंगी, बीजेपी की आएंगी। पर अपने विजय सलील से कहूंगा थोड़ा सा पीछे आए और भी तमाम यहाँ पर जो है वो बाइकर्स आपको नजर आ रहे होंगे, हाथे में बीजेपी का झंडा जो है वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं और इन लोगों का संदेश यही है कि वो सिख समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर इस बार बीजेपी के साथ हैं। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की इस रैली के जरिए? इस बार मोदी 400 पार होगा, मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। वीर जी क्या मैसेज देना चाहेंगे इस रैली के जरिए? बीजेपी 400 पार का मिशन लेकर चल रही है, मैसेज आप लोग इस रैली के जरिए क्या देंगे? फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, आप भी यही कहें? मोदी सरकार, मोदी सरकार। वीर जी क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर और सिख समुदाय का रुख क्या रहने वाला है? मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, वो मोदी जी को सपोर्ट करेंगे हम, और उसी के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब। तो आप देखिएगा यहाँ पर अब जो ये बाइक रैली है, उस बाइक रैली को यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, यानी कि इस बाइक रैली को झंडा दिखाया जा रहा है, जिसके बाद ये बाइक रैली इस प्रदेश कार्यालय से आगे निकलकर सीधा दिल्ली के मुख्यालय तक जाएगी। एक एक तस्वीर इस बाइक रैली की हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द वापस लौटेंगे। मोदी जी, पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे? अगर टीवी पर लोग मुझे न देखते हैं और आज जिस रूप में आप मुझे देखते हैं, तो मानते ही नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और आजकल कुछ लोग बोल भी देते हैं। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेता कांग्रेस की विचारधारा से लेकर कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए निशाना साधा। हिमंता ने तो कांग्रेस नेता नाना पटोले के इस बयान को खतरनाक बता दिया। वही हिमंता ने नाना पटोले के बयान को सोनिया गांधी से भी जोड़ दिया और सीधे हमला बोल दिया। नाना पटोले ने वो बयान दिया है जो बहुत ही खतरनाक बयान है। मतलब सोनिया गांधी राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगा, वही बोला है ना। हम का मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी का मतलब क्या है? सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी का खुद का धर्म क्या है? वो खुद राम मंदिर जाने का उनका अधिकार है कि नहीं? वो जाएगा कि नहीं जाएगा? सिर्फ शुद्धिकरण पर हिमंता ने कांग्रेस को नहीं घेरा, बल्कि हिमंता ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए शुद्धिकरण पर कहा, राम मंदिर पर शुद्धिकरण पर हिंदू चुप नहीं बैठेगा।
सोनिया गांधी अगर राम मंदिर का शुद्धिकरण का काम करेगा तो हिंदू चुप बैठेगा क्या? क्या बात बोलते हैं यार नाना पटोले कि सोनिया गांधी जाके राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगा और सारा देश का हिंदू चुप रहेगा। ये भी कोई एक हुआ है क्या? अभी वो भारत बदल गया है, आसपास भी जाने नहीं देगा लोग। कांग्रेस नेता के विवादित बयान के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाए हैं और नाना पटोले के इस बयान को राष्ट्रपति के अपमान से भी जोड़ दिया है। स्मृति का कहना है कि कांग्रेस का ऐसा कहना राष्ट्रपति का अपमान है, पद का अपमान है और साथ ही आदिवासी समुदाय का भी अपमान है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि राष्ट्रपति महोदय वहां जाएं और उसके बाद वो मंदिर का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, ये कैसा अपमान कर रहे हैं? राष्ट्रपति के पद का भी अपमान है, द्रौपदी जी का भी अपमान है, आदिवासी समाज का अपमान है। राम मंदिर पर छिड़े घमासान को लेकर सियासी तूफान चल रहा है। अब आपको कांग्रेस नेता नाना पटोले का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। जिस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की है वो हमारे देश के हमारे शंकराचार्य ने भी उनका विरोध किया है। कांग्रेस नेता के इस बयान ने सियासी तूफान ला दिया है और कांग्रेस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि न सिर्फ बीजेपी बल्कि संत समाज भी कांग्रेस नेता के इस बयान से नाराज है। पटोले के बयान पर स्वामी दीपांकर कहते हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने राम मंदिर के बारे में जो कहा उससे मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ और राम राज्य में ऐसे विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि शुद्धिकरण की वार्ता कर रहे हैं। समझता हूँ कि राज चला गया, राजशाही नहीं गई। किस सामंती सोच को लेकर चल रहे हैं ये आश्चर्यचकित करने जैसा। मगर मैं फिर भी कहूंगा कि राम का मंदिर है और राम राज्य की परिकल्पना, उसमें इस प्रकार की सोच का कोई स्थान नहीं। और अगर ऐसी सोच कहीं आती है या पनपती है या जन्म लेती है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत हल्की और बहुत सस्ती सोच है। कांग्रेस भले ही अब सफाई दे रही हो, लेकिन नाना पटोले के बयान के बाद कांग्रेस के लिए एक नई टेंशन जरूर बढ़ गई है। चुनाव सिर पर है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के विवादित बोल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही कि कांग्रेस नेता अपनी नियत के लिए हिंदू आस्था पर बार बार चोट क्यों करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कांग्रेस नेताओं के एक के बाद एक विवादित बोल, कभी महिलाओं को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, तो कभी देश की जनता को लेकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की एक बार फिर से मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि उनके बेटे अनस की तलाश में नोएडा पुलिस की टीम तलाशी कर रही है और अलग अलग जगह पर ये टीम गठित की गई है। 3 टीमें गठित की गई है अनस खान के लिए। और ये देखा जा रहा है कि अनस ने जब पेट्रोल पंप पर मारपीट की थी, लोगों के साथ वहां पर धमकाया था और अनस के खिलाफ फिलहाल नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। तो इसके चलते अमानतुल्लाह के घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया है। नोएडा पुलिस ने ये नोटिस चस्पा करते हुए 3 टीमें भी गठित की है जो अलग अलग इलाकों में अनस की तलाश कर रही है। और ऐसे में पहले ही जहां अमानतुल्लाह खान पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं और उसके अलावा अब उनके बेटे अनस की वो वीडियो भी सामने आई थी जब वो पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए, उन्हें धमकाते हुए नजर आए थे और इसके चलते नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश जुड़ गए हैं। गणेश, पहले से ही आप विधायक अमानतुल्लाह मुश्किलों में घिरे हुए हैं और अब उनके घर पर नोटिस चस्पा हो गया है बेटे की करतूत को लेकर के। क्या चल रहा है आखिरकार वहां? देखिए, मैं यूँ कहूँ कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक का ओखला से अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें कब पहले होने के नाम नहीं ले रही थी। अब नया जो ताज़ा मामला देखने को मिला है, उनके बेटे अनस पेट्रोल भराने जाते हैं और वहाँ पर कहा सुनी होती है। उसके बाद जिस तरीके से जो प्रकरण होता है, उसके बाद उस मामले को लेकर पुलिस केस दर्ज होता है और जिस तरीके से वहाँ उनके विधायक जो पिता है वो ही पहुँचते हैं, उसके बाद कहा सुनी और बढ़ती है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा केस दर्ज किया जाता है। बीते मंगलवार की ये पूरी तरीके से घटना है। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, इन दोनों को तलाश कर रही है। उनके घर पे नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है, घर पे नहीं मिल रहे हैं। इसको लेकर नोएडा पुलिस के द्वारा 3 टीमें गठित की गई है, इन्हें खोजबीन की जा रही है और जो उनका फोन है बताया जा रहा है वो भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। साथ ही जहां जहां सभाएं हो रही है आम आदमी पार्टी की, वहां पर एक तरीके से यूं कहे कि अमानतुल्लाह की तलाश है कि अमानतुल्लाह है कहाँ और मिल सके, जिसके बाद इस पूरी घटना को लेकर उनसे तफ्तीश की जा सके कि क्या बात है, किस वजह से इस तरीके से आपा खो बैठे और इस तरीके से पेट्रोल पहले भराने की बात हुई और उसके पूरी जो पेट्रोल कर्मी थे उनसे इस तरीके से कहासुनी होने लगी
और फिर उन्हें धमकी दी। इससे पहले पुलिस जो है नोएडा पुलिस उनके घर तलाशी को लेकर 2 बार उनके घर पर जा चुके हैं। बिल्कुल 2 बार उनके घर पर जा चुके हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, नोटिस भी अब चस्पा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया गणेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आप विधायक अमानतुल्लाह खान की पहले ही मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अब उनके बेटे अनस ने जो करतूत की है उसको लेकर के पुलिस उन्हें पहुंच गई घर ढूंढते ढूंढते, और अब नोएडा पुलिस ने बाकायदा नोटिस भी चस्पा कर दिया है। आखिरकार किस तरीके से आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली टू नोएडा, आफत में अमानतुल्लाह। पेट्रोल पंप पर मारपीट, सीसीटीवी में लाइव सबूत। आप नेता अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस की तलाश में नोएडा पुलिस एक्शन मोड में है, और इसी कड़ी में आज नोएडा पुलिस अमानतुल्लाह के बेटे को ढूंढते हुए उनके घर पहुंच गई, लेकिन वहां भी पुलिस को कोई नहीं मिला। नोएडा पुलिस ने मामले में 3 टीमों को गठन किया है, जो लगातार अमानतुल्लाह और उनके बेटे की तलाश कर रही है। आप विधायक और उनके बेटे के खिलाफ नोएडा के सेक्टर फेज 1 थाना में झगड़ा, मारपीट और धमकाने समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट की घटना में शामिल विधायक के बेटे अनस और बाद में पेट्रोल पंप के लोगों को धमकाने के आरोप में अमानतुल्लाह के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज किया है। आरोप तो ये भी है कि मौजूद पेट्रोल पंप कर्मियों ने उसे रोका तो उसने भी मारपीट शुरू कर दी। विधायक के बेटे की हरकत CCTV में भी कैद है। वीडियो में नजर आ रहा एक शख्स कार की डिग्गी से कुछ निकालता है और फिर पेट्रोल पंप कर्मचारियों को मारने के लिए दौड़ता है। घटना नोएडा के सेक्टर 95 पेट्रोल पंप पर मारपीट की है, जिसमें नोएडा पुलिस दोनों लोगों की तलाश कर रही है। तो वहीं पुलिस चुनावी सभाओं में भी अमानतुल्लाह के पहुंचने का भी इंतजार कर रही है। हालांकि पुलिस तेजी से अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे को ढूंढ रही है। ये तो तय है कि अब